अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू टीएफ टेक सॉल्यूशंस। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर की एक नई अपडेट के साथ जो कि सैमसंग के एंड्रॉयड 16 पे आई है और ये अपडेट है बेसिकली एफआरपी के रिलेटेड। सैमसंग की जो एंड्रॉयड 16 की एफआरपी थी, आप जानते हैं कि काफ़ी हाई प्राइस थी और काफ़ी मुश्किलात थी। बाज़-औक़ात सर्वर ऑन होता था, बंद हो जाता था, लेकिन अब ये झंझट या ये चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि अनलॉक टूल ने दे दी है एक नई अपडेट। और अनलॉक टूल से पहले ये बेसिकली अपडेट कल शाम की थी। तो अनलॉक टूल से पहले जिस टूल ने अपडेट दी वो सैम्स टूल था, ठीक है। सैमसंग का ये अपना Z3 एक्सट्रीम का ऑफिशियल टूल है। तो इसने अपडेट दी, उसके बाद फिर अनलॉक टूल ने दे दी, साथ ही TFM टूल ने दे दी। अब हम देखते हैं कि इसकी वर्किंग क्या है और कैसे आप अपने फ़ोन का एफआरपी जो है वो एंड्रॉयड 16 अगर आपके पास आए तो वो ब्रेक करवा सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे डाउनलोड्स में आएँ और अपडेट चेक कर लें। सपोर्ट एफआरपी ऑन सैमसंग डिवाइसेस एंड्रॉयड 16, ठीक है। लेकिन एक चीज़ साथ आप पढ़ लें, नॉट सपोर्टेड ऑन ऑल मॉडल्स। ये बात जहन में रखनी है कि हर मॉडल के लिए सपोर्ट नहीं है। जो मॉडल हो गए वेल एंड गुड, जो ना हुए वो फिर आप क्या करेंगे, ऑनलाइन उनकी अनलॉकिंग करवा लेंगे या बिट के ज़रिए आप क्या करवाएंगे कि बिट देखेंगे और अगर अनलॉक टूल में बिट मैच करती हुई तो वो फ़ोन आपका हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे आप अपने सामने एक अनलॉक टूल भी डाउनलोड करके मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास सैमसंग की विंडो में आएँ और सैमसंग की विंडो में आके अगर आपके पास एंड्रॉयड 16 का फ़ोन आता है तो ये ऑप्शन है रिमूव एफआरपी 2025, ठीक है। तो ये यूज़ करेंगे आप और उसके बाद क्या होगा कि आपके फ़ोन में अगर एंड्रॉयड 16 है और उसका एफआरपी करना है तो इस ऑप्शन से आप उसको कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी आती है कि एंड्रॉयड 14 और 15 उसकी जो गेम थी या उसकी जो ट्रिक थी वो भी ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अगर एंड्रॉयड 15 है, न सॉरी 14 है, तो 15 पे उसको फ्लैश करें सेम बिट पे, ठीक है, तो आपका एफआरपी टूट जाएगा। अगर एंड्रॉयड 15 है तो उसको 14 पे डाउनग्रेड करें सेम बिट पे और दोबारा से अपग्रेड कर दें 15 पे, तो क्या होगा कि तब भी एफआरपी टूट जाएगा। जैसे कि मैंने उस पे ऑलरेडी वीडियो बना के रखी हुई है, अगर आप ये वाली वीडियो देखें, सैमसंग एफआरपी लेटेस्ट ट्रिक 2025 एंड्रॉयड 14 और 15, ठीक है। लेकिन जो 16 था उसकी ट्रिक नहीं थी, तो उन्होंने भी वो ऑप्शंस जो है वो टूल के अंदर ऐड कर दिया है। अब होगा क्या, जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास कोई मॉडल है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम एक मॉडल सर्च कर लेते हैं सैमसंग का A36, A36 लिखते हैं तो A36 यहाँ पे ये आ गया। A36 ये मॉडल है 5G। और मिसाल के तौर पे आपके पास अब इसमें शायद एंड्रॉयड 13 है, तो हमने थोड़ा सा ऊपर वाला मॉडल ले लेना है ताकि हम प्रॉपर उसको उम, ये वाला मॉडल ले लेते हैं, ठीक। तो इसमें जी अब ये देखें एंड्रॉयड 16 है और एंड्रॉयड 15 भी है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आपके पास ये वाला फ़ोन आया A36 5G फ़ोन। अब इसको आपने एफआरपी पे आया तो करना कैसे है? आपके पास है जी ये एंड्रॉयड 15 पे, ठीक है। अगर 16 पे हुआ तो डायरेक्ट टूल पे जाना है। अगर आपका एंड्रॉयड 15 पे हुआ तो सेम बिट पे आपने उसको करना है अपडेट, यानी कि अगर एंड्रॉयड 15 की 3 बिट है तो एंड्रॉयड 16 की बिट क्या होनी चाहिए, 3। जब 3 पे वो अपडेट हो गया उसके बाद आप अनलॉक टूल पे जाएँ और यहाँ से एफआरपी को रिमूव करवा लें। और अगर आपका फ़ोन मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं, कोई और फ़ोन 146 A146 A14 मॉडल है एक, ठीक है? ये भी 5G फ़ोन है। अब इसके अंदर देखें तो एंड्रॉयड 15 आया हुआ है, अब एंड्रॉयड 14 मिसाल के तौर पे ये आपके पास फ़ोन आया A14 और ये है एंड्रॉयड 14 पे, ठीक? अब इसमें आ गया एफआरपी, तो आपने इसको क्या करना है, एंड्रॉयड 15 पे एक बार फ्लैश करना है। एंड्रॉयड 15 पे आप फ्लैश करेंगे तो आपका एफआरपी जो है वो टूट जाएगा। और अगर दूसरी सूरत में ये आए एंड्रॉयड 15 पे तो इसको 14 पे सेम बिट पे आपने डाउनग्रेड करके और दोबारा फिर 15 पे फ्लैश कर देना है। यानी कि उस सूरत में आपकी 2 फाइल्स क्या होंगी, डाउनलोड होंगी। अगर एंड्रॉयड 15 पे हुआ, पहले होगा डाउनग्रेड फिर होगा अपग्रेड। और अगर 14 पे है तो फिर एक बार जस्ट अपग्रेड होगा और आपका एफआरपी जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी बात समझ आ चुकी होगी। अब यहाँ पे देखें मज़ीद और भी बहुत सारे मॉडल हैं। बेसिकली अनलॉक टूल जो अपडेट देता था या देता है, क्वालकॉम के सीपीयूज़ के रिलेटेड बहुत ज़्यादा देता है। जैसे आपके देखें यहाँ पे सैमसंग क्वालकॉम के मॉडल जो हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्टेड है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ से कोई भी एक मॉडल उठा लेते हैं, ये उठा लेते हैं हम A23 वाला, ठीक। तो अब यहाँ पे अनलॉक टूल पे चलते हैं, यहाँ मॉडल पे सर्च करते हैं तो ये आ गया A23, लेकिन बिट क्या होनी चाहिए, C। अब उस फ़ोन की अगर बिट C है तो ईडीएल पॉइंट पे आप उसको क्या करवाएँगे, एफआरपी को रिमूव करवाएँगे। ईडीएल पॉइंट के लिए आपको टेस्ट पॉइंट ज़रूरत है, तो टेस्ट पॉइंट यहाँ पे मेंशन होंगे। सैमसंग यहाँ पे देख लें A23 का अगर मॉडल दिया हुआ है तो वो आपको आ जाएगा।
हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं उसको। तो यहाँ पे नहीं है तो मसला नहीं है, हम गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे लिख लेते हैं सैमसंग A23, आगे लिख लें टेस्ट पॉइंट। तो ये सैमसंग A23 के जो है वो टेस्ट पॉइंट आ चुके हैं, ठीक है। ये 2 टेस्ट पॉइंट हैं, अगर ये शॉर्ट हो गया ठीक है तो वेल एंड गुड, और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसका FRP ब्रेक करेंगे। अदरवाइज़ अगर ये पॉइंट आप टेस्ट पॉइंट पे नहीं भी मिलाते तो एक EDL या क्वालकॉम केबल आती है सैमसंग के लिए, ठीक है, आप वो परचेज़ भी कर सकते हैं और ख़ुद भी बनाना चाहें तो अगर हार्डवेयर जानते हैं तो वो बन जाती है। और इसमें फिर आपके पास एक और मॉडल है, वो भी देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी चीज़ों में जो है इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो जाए। इसमें आपके पास एक S21 था शायद, या ये मॉडल था। अब इसके टेस्ट पॉइंट दे के रखे हुए हैं, यहाँ पे देखें तो ये 2 टेस्ट पॉइंट दे के रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये भी होता है। अब अनलॉक टूल के अंदर एक बात ध्यान में रखिएगा कि एक्सोनोस CPU नहीं है, ठीक है। अब ये CPU आपका जो है वो नहीं है, क्या कहते हैं, अनलॉक टूल के अंदर। तो ये अगर ऐसा CPU आ जाए तो इस CPU के लिए फिर EUB मोड होता है, वो बेसिकली आपका फिर चिमेरा के थ्रू जो है वो फ़ोन कनेक्ट होगा, वो डायरेक्टली अनलॉक टूल पे जो है वो नहीं लग सकता। इसके बाद फिर TFM वालों ने भी अपडेट दी हुई थी, ठीक है। डाउनलोड्स में जाएँ तो इनकी भी लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है और यहाँ से आप विद CPU जो भी आपका सेटअप है या मेन मॉड्यूल या मल्टी टूल कर लें, ठीक है, उसमें सारे मॉडल आपके आ जाते हैं। तो इनकी है रिव्यू सीरीज़ भी मैंने बनाई हुई है कि कौन सा टूल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेकिन अभी तक की जो वीडियो है वो अपडेट के रिलेटेड थी, तो मैंने सोचा इस पे एक अपडेट प्रॉपर बता दूं आपको कि एंड्रॉयड 16 जो है वो अब आ चुका है। अब ये आहिस्ता-आहिस्ता EFT पे भी आ जाएगा, UMT पे भी आ जाएगा, DFT पे भी आ जाएगा। यानी कि आहिस्ता-आहिस्ता सारे टूल्स पे इंशाल्लाह इसकी अपडेट आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पहले आई थी सैम्स टूल्स पे कल, और साथ ही अनलॉक टूल ने दे दी, TFM ने दे दी। अब बाकी जितने भी हैं, हाइड्रा हो गया, बाकी सारे मामलात वो सारे यहाँ पे अब एंड्रॉयड 16 की FRP जो है वो देते रहेंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक बात आपको समझ आ चुकी होगी। तो ये है आज की अपडेट जो एंड्रॉयड 16 के रिलेटेड थी, मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ। लेकिन एक चीज़ मस्ट ज़हन में रखनी है, ऑल मॉडल सपोर्टेड नहीं है, जो सपोर्टेड हैं वो आप कर सकते हैं। अच्छा है, अच्छे खासे पहले लोग इसके पैसे भरते थे, ठीक है, और अब जो है ये चीज़ टूल के थ्रू आ चुकी है। आप टूल परचेज़ करें और अगर एंड्रॉयड 16 के FRP आपके पास आते हैं तो वो कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और ऐड कर लें कि मिसाल के तौर पे अगर आपको एंड्रॉयड वर्जन देखना हो, किसी भी फ़ोन का FRP पे है, तो आपने गूगल से सैम्स टूल डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। सैम टूल क्या है वो डाउनलोड कर लेना। उसको डाउनलोड करने का तरीका क्या होता है, सैम FW की वेबसाइट पे जाएँ और यहाँ पे अदर टूल में आके सैम FW FRP का टूल, इसका 4.9 वर्जन, इसका 4.9 वर्जन डाउनलोड करें, ठीक है। और जब डाउनलोड कर लेंगे तो क्या होगा कि इससे आप अपने फ़ोन का जो है वो मालूम कर सकते हैं कि उसमें जो एंड्रॉयड वर्जन है वो कौन-सा है, ठीक है। जी, तो ये टूल है आपके पास सैम FW FRP टूल। बेसिकली हमारे पास एक मॉडल है, लेकिन ये है एंड्रॉयड 13 पे। अगर आपने देखना हो कि आपके फ़ोन में एंड्रॉयड वर्जन कौन-सा है, तो इन्फो पे जाके यहाँ पे MTP इन्फो निकालें तो आपको आ जाएगा। यहाँ पे मैनेजमेंट जाके अपनी डिवाइस जो है यहाँ पे चेक कर लें, ताकि पोर्ट आपकी डिवाइस बना रही है या नहीं बना रही, तो प्रॉपर्ली चीज़ जो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। डिवाइस मैनेजर में जाके और यहाँ पे आएँ और उसके बाद आप यहाँ पे इन्फो पे आएँ, ठीक है। ये पोर्ट में आपकी डिवाइस शो हो रही है MTP इन्फो, तो आपके फ़ोन जो है MTP इन्फो सारी दिखा देगा। और ये देखें अभी हमारा फ़ोन जो है वो एंड्रॉयड 13 पे है, ठीक। तो इस तरीके से आप अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली जो है वो निकाल सकते हैं, रख सकते हैं, और जो अपडेट थी उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक। तो एंड्रॉयड 16 FRP आ चुका है, जो कि हर मॉडल के लिए सपोर्टेड नहीं है। जो जिस मॉडल के लिए वो सपोर्टेड है उसके लिए बेहतरीन है। तो टूल लें, टूल की एक्टिवेशंस, क्रेडिट सब मिल जाएगा और अपना काम करें, ठीक है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।